अभी हम अपने ऑफिस में बैठे हैं आदित्य स्टेट में। तो मेरे फ्रेंड हैं सिंधु राज। हाय। सिंधु राज भी हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं पिछले 8 साल से। तो हम रियल एस्टेट में काम करते हैं। और कभी मतलब मैं 1 साल पहले आ गया था, ये 1 साल बाद आए हैं। और एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, मतलब मुझसे भी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है इनका, नॉलेज काफ़ी अच्छी है। पहले भी इन्होंने किया था रियल एस्टेट में मुरादनगर की साइड में। और हालांकि अभी बहुत बड़ा ये छोटा सा पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट क्या है कि इसको पॉडकास्ट बोल सकते हो अगर आप चाहो। तो एक छोटा सा टॉपिक था हमारा कि रियल एस्टेट में जब हम रिसेल की प्रॉपर्टी लेते हैं या फिर जनरली फ्लैश की प्रॉपर्टी लेते हैं, तो कस्टमर का ना बहुत कॉमन एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा फ्लोर हम मतलब कौन सा फ्लोर है, या हमें 10 से नीचे चाहिए, हमें 5 से नीचे चाहिए। तो सिंधु राज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने जो क्लाइंट होता है उसको आप क्या सजेस्ट करते हो, कैसे क्या नाम है उनको जो है बताते हो कि नीचे के फ्लोर में क्या या ऊपर के फ्लोर में क्या रहता है, या मतलब जो भी आपका वैरी करता हो जिस टाइप की आपके पास प्रॉपर्टी है। देखो क्या है कि हमारे पास तो प्रॉपर्टी जनरली रहती ही। तो आप बताइए क्या नाम है, आपका क्या मानना है? तो मोस्टली लोगों की थिंकिंग होती है कि मैम हमें नीचे का ही फ्लोर लेना है, तो उसके अलग एडवांटेज है, उसके डिसएडवांटेज अलग हैं। जैसे मैं डिसएडवांटेज की बात करता हूँ कि उसमें जैसे आप नीचे का फ्लोर लेते हैं रोड साइड फेसिंग का, तो रोड साइड फेसिंग में एक तो नॉइस बहुत ज़्यादा होती है, प्लस आपका मॉस्किटोज वहाँ पर होते हैं, प्लस इन फ्यूचर कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क चले उधर, तो उसके साथ भी आपको बहुत चैलेंजेस आते हैं कि वहाँ से वॉइस बहुत ज़्यादा आती है। अब मैं ही की बात करता हूँ कि मेरे को पार्क फेसिंग में नीचे का फ्लोर चाहिए, चलो वो वेल मेंटेन होती है, लेकिन मॉस्किटो का इशू वहाँ पर भी होता है। ठीक है, ये जो एल्डर्स लोग होते हैं जिनके घर में बुजुर्ग हैं, मोस्टली हाई राइज में लोग बुजुर्ग रहते नहीं है ना, उनकी थिंकिंग होती भी नहीं है कि रहे। तो मोस्टली 2-4 फैमिलीज होती हैं जिन्हें नीचे के फ्लोर चाहिए, वो सेल्फ ओनर खुद होते हैं जिन्हें रहना हो। अदरवाइज सब लोगों की थिंकिंग होती है कि मैं मिडिल फ्लोर या अपर फ्लोर ही लूँ, क्योंकि वहाँ से ना प्रॉपर वेंटिलेशन आ जाता है, सन आ जाता है, सन शाइन आ जाती है उसके अंदर, प्लस आपका होता है प्रॉपर हवा पानी अच्छी तरीके से वहाँ से मिल जाता है। अब मोस्टली लोग जो लेते हैं फ्लैट लेते हैं, सब यंग लोग होते हैं मोस्टली, उन लोगों को क्या चाहिए, व्यू चाहिए, एक अच्छा व्यू। तो व्यू की वजह से वो कोशिश करते हैं कि मेरे को अपर फ्लोर मिले, तो अपर के ही ज़्यादा मैं उन्हें सजेशन देता हूँ कि अपर फ्लोर में जाइए आप। तो वो इस सजेशन को बेस्ट भी मानते हैं और मोस्टली लोग इसे एग्री भी करते हैं इस बात को लेकर। नहीं, मैंने देखा है, अगर आप कस्टमर को प्रॉपर तरीके से प्रॉपर उसका क्या नाम है काउंसलिंग करें अच्छे से, तो कुछ कस्टमर जो है मान भी जाते हैं, लेकिन कुछ माइंड सेट करके ही आते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात हो है, अगर सपोज करो कि ये क्या ऐसे भी वेरी करता है कि कोई प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी वेरी करता है कि भाई मुझे अगर मैं रोड साइड ले रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर मैं क्या नाम है इनर साइड में ले रहा हूँ, अंदर की साइड में जो क्या नाम है व्यू आता है वो भी क्या नाम है वेरी करता है। जैसे सपोज करो कि मैं अगर 7th एवेन्यू की बात करूँ, तो 7th एवेन्यू में क्योंकि लैंड पैच ज़्यादा बड़ा नहीं है और फ्लैट्स काफ़ी सारे हैं वहाँ पर, तो जैसे इनर वाले जो क्या नाम है फ्लैट्स हैं उसका क्या कंडीशन है आज की डेट में? देखो, अगर ऐसी जैसे 7th एवेन्यू है, आपने देखा कितना कंजेस्टेड है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है ना, तो वहाँ आप अगर लोअर फ्लोर अंदर की साइड लेते हैं पार्क फेसिंग, आपको मतलब कुछ बेनिफिट उसका होने वाला है नहीं। एक तो उसमें आपकी धूप नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। इन फ्यूचर आपको देखो, आप प्रॉपर्टी लेते हो तो ऐसा तो नहीं आपने एक ही प्रॉपर्टी ली है, आपने आज छोटी प्रॉपर्टी ली है, कल को से सेल आउट करके आपको बड़ी प्रॉपर्टी भी लेनी है। तो आप अंदर की तरफ का अगर जिसमें प्रॉपर सन नहीं आता या प्रॉपर उसमें वेंटिलेशन नहीं आता, तो इन फ्यूचर आपको रीसेल करने में बड़ी डिफिकल्टी जाती है। तो ये चीज़ें नीचे का फ्लोर लेना केवल वही प्रीफर करते हैं जिन्हें जो एंड यूजर होता है, परमानेंट उसमें रहना है, कुछ घर में एल्डर्स हैं, वो बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए बेसिक होती है। अदरवाइज अब मैं तो आपको प्रीफर करूँगा आप 10th फ्लोर से ऊपर ही जाएँ प्रॉपर्टी लेने के लिए। अच्छा, 10th फ्लोर से ऊपर लेने से क्या फायदा है, मतलब कुछ बताएंगे क्या नाम है? मतलब अगर 10th फ्लोर, अच्छा मैं जो आप बता रहे हो कि आवाज़ भी आती है और फिर 10th फ्लोर में मिडिल फ्लोर ही क्यों, कि जो अपर फ्लोर है वहाँ पे तो कुछ भी मतलब वो ज़्यादा सही होते होंगे। कुछ लोगों की ना हाइट का ही इशूज होते हैं ना, कि हाइट से हमें इशूज है, ये है वहाँ, तो उनके लिए मिडिल फ्लोर बेस्ट है ना।
ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो लेकिन लेकिन एक चीज़ और भी है ना कि मैंने सुना है आज के डेट में जो हायर फ्लोर पे जाते हैं ऊपर, तो आजकल ना गमलों वाला बड़ा क्या नाम है वो चल गया है, रेमेडीज चल गई हैं कि आप अगर गमले वहाँ पे लगा देते हैं रेलिंग पे तो आपको हाइट का जो फोबिया होता है वो कम हो जाता है, कुछ ऐसे मैंने सुना है। हालांकि मैंने 2-4 लोगों से ये मुझे सुना है कि भाई ऐसे हम तो ऐसे मतलब अपने क्लाइंट को समझा देते हैं, बट फिर भी जो ऊपर के फ्लोर्स होते हैं मेरे मानने से तो क्या नाम देखो, जब हम हाई राइज की बात करते हैं और मैं हाई राइज की बात करता हूँ तो नाम ही हाई राइज है, ठीक है, तो अपर फ्लोर पे जाना ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा अगर मैं कभी क्या नाम है अपना कोई फ्लैट यहाँ पे परचेज करता हूँ। अच्छा सिंधुराज जी मुझे ये बताओ, जैसे नोएडा एक्सटेंशन में आज की डेट में कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, देखो गोवा सिटी का तो बहुत बुरा हाल है आज की डेट में, ठीक है, और शाम को तो आप क्या नाम है वहाँ पे जाना भी मतलब लोग कम प्रीफर करते हैं क्योंकि जाम इतना होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन का क्या हाल है आज की डेट में नोएडा एक्सटेंशन की? देखो रीजन क्या है ना, मोस्टली जो प्रॉपर्टी यहाँ पर डिलीवर्ड है वो 2019-2020 की है, ठीक है, वो यहाँ सारे ब्रिक्स पे बने हुए प्रोजेक्ट है यहाँ पर। जैसे अब बात करूँ मैं यहाँ जो पुरानी प्रॉपर्टी की 7th एवेन्यू और 14th एवेन्यू ये माइवन कंस्ट्रक्शन में बने हुए हैं, बट ये इतने कंजेस्टेड हैं आप वहाँ जाना चाहोगे भी नहीं, मेरी बात तो ये है। तो ये जो माइवन जो ब्रिक्स वाली प्रॉपर्टी है आपकी, इनका रेट करीबन ये 2800 3,000 रुपये के आसपास बिकी थी 2012-2013 के आसपास। आज इनकी प्रॉपर्टी के रेट हैं आपके 9 से 10 हज़ार रुपये के आसपास। तो 9 से 10 हज़ार रुपये में लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे पे कर रहा हूँ, जिस हिसाब से इनका मेंटेनेंस नहीं है प्रॉपर, सीमेंट छुट के गिर जाता है, ये बहुत सारी चीज़ें गिर जाती हैं। तो लोगों की अब थिंकिंग ये हो गई है कि जितनी भी न्यू डिलीवर्ड प्रॉपर्टी है ना माइवन कंस्ट्रक्शन में, हमें उधर मूव करना चाहिए, क्योंकि वो आपको प्रॉपर्टी 10,500-11 हज़ार रुपये में वो आपको प्रॉपर्टी मिल जा रही है, तो आप क्यों इधर जाना चाहोगे, सिंपल सी बात है। लेकिन आप ऐसे भी तो देख सकते हैं, कस्टमर ये भी तो बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी मैं आज 9,000 10,000 में लूँगा या फिर 11-12 हज़ार में जो भी होगा XYZ जो भी क्या नाम है अमाउंट है, मैं वो आज मैं पे करता हूँ और वो मुझे मिल रही है 2029 में, और जो मैं आज ले रहा हूँ वो मुझे रेडी टू मूव मिलता है। तो 2029 में उस प्रॉपर्टी का क्या दाम होगा जो मुझे क्या नाम डिलीवर्ड होगी 2029 में, और जो मुझे आज बड़ा सुनने को मिलेगा जहाँ मैं आज मैं रह सकता हूँ उसकी प्रॉपर्टी का दाम क्या होगा, उसमें कंपेरिजन बताओ। नहीं वो डिपेंड करता है आपका, आप एज ए इन्वेस्टर हो या आप एज ए एंड यूजर, ठीक है, आप एंड यूजर हो, आपका कहीं अपने को एज ए रेंट पे आप प्रॉपर्टी में रह रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको इन्हीं प्रॉपर्टी में जाने के लिए, ठीक है। और आप एज ए इन्वेस्टर हो, क्योंकि इनमें एप्रिसिएशन आपको नहीं मिलने वाला। अगले 2 साल में आपकी जो प्रॉपर्टी आप 2 BHK 70 लाख रुपए की मैक्सिमम 76 लाख रुपए की होगी, और ऐसे एज ए इन्वेस्टर आप आ रहे हो, मैं प्रॉपर्टी आपको दे रहा हूँ 11-11.5 हज़ार रुपये में, अल्ट्रा लग्जरी चीज़ें दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आज से 2029 में मैं उनका रेट देखूंगा 18,000 रुपये। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर शोभा का प्रोजेक्ट आया है, मैं जो प्रॉपर्टी अभी मैंने जो बेच रहा हूँ लग्जरी में, वो मैं 11-12 हज़ार रुपये बेच रहा हूँ। शोभा का प्रोजेक्ट अभी जो आया वो 18,000 रुपये प्री लॉन्चिंग में लेकर आया है। तो आप उस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो, जो चीज़ 18,000 रुपये की है वो कहाँ जाएगी, और 12,000 वाली भी उसके कंपेरेटिवली ऐसी ही जाएगी, सिंपल। तो ये है, आज एज ए आप अगर इन्वेस्टर हो तो आप न्यू प्रॉपर्टी में जाओ, अल्ट्रा लग्जरी में जाओ, आप वेट कर सकते हो, आपको इन फ्यूचर रहना है अल्ट्रा लग्जरी में, आपको चीज़ें आपको वहीं जाना पड़ेगा आपको। तो सिंधुराज जी आप मुझे ये बताओ कि अब जैसे ना बड़ा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, और पता है बहुत ज़्यादा कस्टमर ना इस चीज़ में बड़ा फंस गया है आज की डेट में कि माइवन कंस्ट्रक्शन लेना है, ब्रिक पे लेना है, ब्लैक ब्रिक भी आ गई है, पता नहीं क्या नाम है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है ना मतलब क्वालिटी के साथ आज की डेट में जो है ना माल आने लगा है मार्केट में, और इन्वेंट्रीज जो है ना खाली पड़ी हैं, जो पहले प्रोजेक्ट ब्रिक पे बने थे वो आज की डेट में खाली पड़े हैं, माइवन पे भाग रहे हैं, और माइवन इतना महंगा हो गया कि लोगों के ग्रिप में ही नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आप मार्केट को अगर समझने के लिए या फिर कस्टमर को समझाने के लिए? देखो आप डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हो, क्या आपकी इनकम है, क्या आपका बजट है, ठीक है। अगर क्वालिटी लाइफ आपको चाहिए इन फ्यूचर, आज के ज़माने के हिसाब से आपको चलना है तो माइवन ही जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ब्रिक्स का ज़माना जा चुका है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे, अफोर्डेबल हाउसिंग थी, आपको प्रॉपर एमिनिटीज नहीं मिलती थी,
क्लब्स नहीं मिलेंगे, पूल नहीं मिलेंगे आपको, प्लस बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे।